हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीबीजी ट्यूट्स में। इंडियन नेवी ने सिविलियन पर्सनल के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है चार्जमैन 2 की। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर हम बात कर ले तो चार्जमैन 2 की जो पोस्ट है इस पे रिक्रूटमेंट निकाली है इंडियन नेवी ने। इसमें बहुत सारे ट्रेड्स पे जो है रिक्रूटमेंट निकलेगी। इस फॉर्म को आप www.joinIndianNavy.government.in पे जाके भर सकते हो। आगे और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वहाँ पे क्या क्या स्टेप्स हैं ऑनलाइन फॉर्म तक पहुंचने के लिए। अगर बात करें इस पोस्ट की तो लेवल 6 की पोस्ट होने वाली है। ग्रुप बी की पोस्ट होगी, नॉन गेजेटेड। एंड इसकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 35,400 है। तो काफ़ी अच्छा आपका जो है स्टार्टिंग बेसिक पे मिल रही है आपको, जिसमें आपकी इन हैंड ऑलमोस्ट 45,000 से 50,000 इन हैंड सैलरी आने वाली है सारी डिडक्शन के बाद। अब हम इसमें ट्रेड की बात कर लेते हैं और उनकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और वैकेंसीज की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल ग्रुप की तो इसमें इलेक्ट्रिकल फिटर की जो है वैकेंसीज आई हैं। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको डिग्री इन साइंस चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब अगर किसी ने बीएससी फिजिक्स में किया, केमिस्ट्री में किया, मैथमेटिक्स में किया, पीसीएम में किया तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ वो भी बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप देखें तो मैंने ये डिग्री इन साइंस हर जगह हाईलाइट किया, क्योंकि जो डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे हैं वो हर ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए कैटेगरी है, क्योंकि वो जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहेंगे उस ट्रेड का उनसे डिप्लोमा मांगा गया है इसमें। अब हम वेपन ग्रुप की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फिटर, जायरो फिटर, रेडियो फिटर, रडार फिटर और सोनार फिटर की रिक्रूटमेंट आई है। इसमें आपको वो साइंस वाली जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो तो सेम है, साथ ही साथ आपको डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन में। तो जो भी बच्चे ये एजुकेशन फुलफिल करते हैं तो वो वेपन ग्रुप में अपने आप को इस ट्रेड के लिए फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें इंस्ट्रूमेंट फिटर, कंप्यूटर फिटर और वेपन फिटर की भी वैकेंसी आई है। इंस्ट्रूमेंट फिटर के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए, साइंस की डिग्री हो सकती है या आपके पास डिप्लोमा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, इसमें आपका डिप्लोमा आना चाहिए। कंप्यूटर फिटर नाम से पता लग रहा है, कंप्यूटर साइंस में आपका डिप्लोमा आना चाहिए, आईटी में आपका डिप्लोमा आना चाहिए। ठीक है, वेपन फिटर की बात करें तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर में। ठीक है, अब हम बात करें इंजीनियरिंग ग्रुप की तो इसमें आपका बॉयलर मेकर, इंजीनियर फिटर, फाउंडर, जीटी फिटर, आइस फिटर, पाइप फिटर, मैकेनिस्ट, इन सब के लिए या तो आपका डिग्री इन साइंस होनी चाहिए, साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ मशीनरी कंट्रोल फिटर, आरईएफ एंड एसी फिटर, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक तो डिप्लोमा होना चाहिए या आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग या रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशन में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें प्लेटर, वेल्डर, शिप राइट की जो है वैकेंसीज उसके लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए। साइंस वाली जो डिग्री है वो सबके लिए सेम है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, इसलिए मैं उसे दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। लेगर की बात करें तो इसमें आपका डिप्लोमा इन ड्रेस मेकिंग, गारमेंट्स, फैब्रिकेशन होना चाहिए। रिगर, शिप फिटर, मिल राइट, आइस फिटर, क्रेन की बात करें तो इसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। पेंटर की बात करें तो डिप्लोमा इन पेंट टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। सिविल वर्क की बात करें तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ग्रुप की बात करें पीपीएंडसी की तो इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अच्छा, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, जितने भी ऊपर आपको डिप्लोमा बताएगी, चाहे वो पेंट टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसमें आपका डिप्लोमा, तो वो सारे बच्चे पीपीएंडसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं कि ए से लेके ए बी तक जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बच्चे पीपीएंडसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की बात कर ले तो 372 वैकेंसीज आई है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ में। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट, रिलैक्सेशन एंड क्रूशियल डेट की। तो 18 से 25 साल के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल आपकी उम्र तब होनी चाहिए, जो इसका लास्ट डेट है वो मैं बता देता हूँ, 29 मई तक जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की भी आगे बात करूंगा। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट में जिनकी भी उम्र 18 से 25 साल के बीच में वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी एज रिलैक्सेशन भी है। 5 साल की एज रिलैक्सेशन है SC ST के लिए, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, अनरिजर्व के लिए 10, ओबीसी के लिए 13 एंड SC ST के लिए 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। डिफेंस डिसेबल्ड पर्सन के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और SC ST हो तो 8 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। तो ये आप अपने जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आप अपनी एज रिलैक्सेशन उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि आपको पता है डिग्री इन साइंस तो मांगी ही है। जिनके पास बीएससी, एमएससी इन सब की डिग्री है, पीसीएम फिजिक्स में, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में, तो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ डिप्लोमा वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, पर उन्हें पर्टिकुलर ट्रेड का डिप्लोमा
होना जरूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी। तो 15 को इसके फॉर्म निकल चुके हैं, यानी कल इसके फॉर्म निकल चुके थे। 19 मई इसकी लास्ट डेट है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। आपके पास सिर्फ 15 दिन ही इन्होंने दिए हैं, तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको पता है लास्ट डेट के आसपास जो इसकी वेबसाइट है वो हैवी हो जाती है, तो बहुत से बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते। ठीक है, साथ ही साथ वही जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आप इंडियन होने चाहिए, नेपाल के होने चाहिए, भूटान के होने चाहिए, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं। तो आपको www.joinindiannavy.government.in पे जब इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सबसे ऊपर ही ज्वाइन नेवी का ऑप्शन मिलेगा, एंड उसी के साइड में वेज टू ज्वाइन मिलेगा। जैसे आप पहले ज्वाइन नेवी पे क्लिक करने का, जब वेज टू ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे सिविलियन का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको चार्जमेंट 2 का जो है नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, एंड वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, आपको 15 मई से लेके 29 मई के बीच में इस फॉर्म को भरना है। लास्ट डेट तक बिल्कुल वेट मत करना, 29 मई से तो पहले ही भर देना इस फॉर्म को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में जो आपकी साइट है वो काफ़ी हैवी हो जाती है। अब हम बात कर ले एप्लीकेशन। अगर जो भी बच्चे, अब फॉर एग्जांपल काफ़ी बच्चे जिनके पास बीएससी है वो तो काफ़ी पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर उन्होंने पीसीएम में किया, फिजिक्स में किया, केमिस्ट्री में किया, मैथमेटिक्स में किया, ठीक है, तो काफ़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें ये लिखा है कि अगर बच्चे एक से ज़्यादा पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपका एग्जाम सेम डे सेम शिफ्ट में आ जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको एग्जाम कैसे देना है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने 5 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एंड सेम शिफ्ट में उसका जो है आपका एग्जाम आ जाता है, तो अब उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस एग्जाम को कैसे दे, चाहे वो किसी एक एग्जाम को दे, बाकी 4 को छोड़ दे। एंड अगर कहीं सेंटर आपका दूर आ जाता है, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग शिफ्ट में कोई एक पोस्ट का आ गया, इवनिंग शिफ्ट में किसी दूसरी पोस्ट का, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको टाइम में पहुंचना है, जैसे कि यहाँ पे आपको नोटिस में साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो आप भर सकते हो जितनी पोस्ट के लिए भरना है आपको, लेकिन सेम डेट पे भी जो है सेम पोस्ट के एग्जाम आ सकते हैं, इन्होंने साफ लिख दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 278 आपकी फीस रहने वाली है। फीस सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपसे ली जाएगी। वीमेन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी, OBC और EWS वालों के लिए जो है फीस है 278। ठीक है, एग्जामिनेशन सिटीज की बात करें तो काफ़ी लिमिटेड एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं इसके लिए, आप देख सकते हैं। जैसे पोर्ट ब्लेयर हो गया, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो गया, पटना हो गया, बिहार में गुवाहाटी हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, कोची हो गया, केरला में भोपाल, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता। तो आप देख सकते हैं मोस्टली जो नेवी के सेंटर्स है वो साउथ साइड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नेवी ओशन में जो है काम करती है, तो इसलिए इन्होंने साउथ के सेंटर थोड़े ज़्यादा दिए हैं। नॉर्थ के भी आपको एक दो गिने चुने मिल जाएंगे, तो आप जिससे जो भी आपका पास सेंटर है आप वो फिल कर सकते हो। अच्छा, रिजेक्शन क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी इनकम्प्लीट डिटेल डाली है, आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन गलत डाल दी है, ठीक है, आपने फोटो सिग्नेचर ब्लर डाल दी है, आपने ऑनलाइन फीस आपकी किसी भी तरीके से ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट इन्होंने बोला है कि आपको इस वेबसाइट पे, इनकी जो वेबसाइट है joinindiannavy.government.in पे आपको चेक करते रहना है। टाइम टू टाइम उसमें आपको बताएंगे। अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि कब एग्जाम होना है, कब एडमिट कार्ड आएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पहले तो आपका स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन जो फीस है वो अगर आपकी ट्रांजेक्शन फेल होगी तो आपका एप्लीकेशन ही कैंसिल हो जाएगी, मतलब आप इसी पार्ट पे जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आप फोटो सही से डालो, सिग्नेचर सही से डालो। फिर आपका एक एग्जाम होगा जो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसमें 100 ही क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश आएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस आएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और सिलेबस स्पेसिफिक टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब अगर आपने जिस भी ट्रेड से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट से स्पेसिफिक उस ट्रेड से स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे आपको 50। ठीक है, सिलेबस की बात कर ले तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको पता है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे आपके ऑलमोस्ट हर पेपर में आती है, जिसमें आपका अर्थमेटिक नंबर सीरीज आ जाएगी, नॉन वर्बल सीरीज आ जाएगी, डिसीजन मेकिंग आ जाएगा, विजुअल मेमोरी आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल साइंस, तो ये आपका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का। इंग्लिश की बात करें तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, इसमें वोकेबलरी आएगी, ग्रामर आएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका चेक किया जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो नंबर, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज जो बेसिक मैथ्स होती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके वो का। और साथ ही साथ आपका नॉलेज ऑफ ट्रेड, तो ये तो आपको जैसा कि मैंने बताया 50 क्वेश्चन इससे आएंगे आपके, तो आपको ध्यान रखना है जिस भी आप ट्रेड से भर रहे हो तो उससे आपको 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। तो ये था कुछ चार्जमेंट टू इंडियन नेवी के बारे में
कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू।